हेलो गाइस, वेलकम बैक विद माय अनदर व्लॉग। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, हमारे वीडियोस को कर दे लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट तो करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। इतनी देर बाद व्लॉग आ रहा है, मैं बड़ा से फिर से सॉरी करता हूँ। मैं हर बार कहता हूँ कि व्लॉग अब डेली आएगा, पर नहीं आ पाता। पर अब पूरी कोशिश है कि व्लॉग डेली आए। देखते हैं सारा, और आपको बड़ी बताने वाली चीज़ें हैं, बहुत दिखाने वाली चीज़ें हैं जो इतनी देर में हुई हैं, सब मैं आपको आराम आराम से बताता हूँ। बाकी फ़िलहाल बकरी यहाँ पे है। और एक और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे आपको पहले तो लंगड़ा मुर्गा नहीं दिखेगा, ठीक है। और बाकी यहाँ किसी केज में कुछ नहीं है सिवाय इन दो चीज़ों के, ठीक है। बाकी सारी मुर्गियाँ खुली हुई हैं, ये भी सारे खुले हुए हैं। दूसरी साइड पे जाने से पहले ना मैं आपको एक बड़ी बड़ी चीज़ दिखाने लगूँ जिसका मैं बड़ा सोचा हुआ था कि हाँ बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, और अब जाके वो बन गया है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। अब चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता दूसरी साइड पे। ले ये भी देख लें, सारे खुले हुए हैं मुर्गियाँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे अकेले बंद है बफ, क्योंकि ये साइज़ में छोटी है तो हमें यही डर होता है कि इसको कोई उठा के ना ले जाए, बिल्ली या फिर कोई चील वगैरह। इसलिए जब हम छत पे होते हैं ना तो तब ही हम इसको खोलते हैं। एक नज़र आप यहाँ पे माने चेक करें, हमने कितनी देर का सोचा हुआ था कि अपने खरगोशों का घर बनाएंगे और फाइनली बन गया है। अभी मैं आराम से आपको सारा दिखाता हूँ, ठीक है। पहले आप फुल लुक देख लें इसकी। ऐसा कुछ बना है। ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर कुछ ऐसी सी शीट है जो पूरी जगह पे लगी है, ठीक है। और ये ऊपर वाला पोर्शन है पूरा आपको बताता हूँ कि ये ऊपर अलहदा की बनाया, नीचे की अलहदा बनाया, ठीक है। पहले ऊपर से आपको दिखा दूँ। ऊपर से कुछ ऐसा है, ठीक है, और नीचे से कुछ इतना बड़ा है, ठीक है। अब चाहते तो हम इसको आधा आधा भी करके, मतलब इसका आधा करके बना सकते थे, पर हमने इस वाले को थोड़ा बड़ा रखा है ताकि इसमें थोड़े ज़्यादा आ जाए। ऊपर वाला हमने स्पेशल इसलिए बनाया है कि जब ये खरगोश हमारे बच्चे दें तो जो बच्चे हों ना, हम उनको उठा के अलहदा करके हम यहाँ पे रख दें। फ़िलहाल तो बच्चे नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ पे खरगोश और ये रह रहा है छोटे वाला खरगोश का हमें बड़ा मसला पड़ा हुआ है, क्योंकि ये दोनों खरगोश इकट्ठे नहीं रह सकते, एक दूसरे को मारते हैं, तो इसलिए हमें इसको अलग रखना पड़ रहा है। और बाकी ये भी हमारा खरगोश ही है। हमारे पास 3 खरगोश हो गए हैं। बाकी आप सब कमेंट करके बताएं कि जो हमारे खरगोशों का घर बना है इतनी देर बाद, वो कैसा बना है। अरीना यहाँ पे सिर्फ एक बकरी खड़ी है, इसके साथ बच्चा कोई नहीं है। वो आपको ना अगले व्लॉग में पता चलेगा कि इसका बच्चा कहाँ गया है। फ़िलहाल ना मैं आपको मास्टर केज में भी जाके एक बार दिखा देता हूँ। मास्टर केज में फ़िलहाल है कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे हम बफ जो है ना वही बंद करते हैं, बाकी सारे उधर शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। ये बैठे हैं कॉकटेल और वो, ठीक है। यहाँ पे भी एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे ना हमारी तोती ने दिए हुए हैं अंडे। हम बिल्कुल भी नहीं तंग कर रहे अब इसको, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो इसके दूर दूर रहता हूँ ताकि आराम से बच्चे निकाले, आराम से, मतलब वो बड़े हों और फिर बाद में बाहर निकले, फिर हम देख लेंगे। अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे इसको। चलो, अभी मैं यही बता रहा था, जो हमारे बफ का मुर्गा है ना वो हो चुका है एक्सपायर, और वो हुआ है इस मुर्गे की वजह से। हमें वैसे इतनी देर तक सोच जाना चाहिए था कि असील को ना किसी फैंसी या देसी किसी मुर्गियों के साथ ना नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो था ना, इसने हमारे बफ को मार दिया। उसको थोड़ा सा जख्म हुआ था और उसने क्या कहते हैं और जख्म करके बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया। वही हुआ था जिस हमारी देसी मुर्गियाँ नहीं थी, उन्हें पीछे से सारों को खा कर ना आपस में मर गए थे। तो उसी तरह ना ये असील मुर्गे ने किया, और वो बफ का जो मुर्गा है ना वो मर गया। अब भी नीचे चलते हैं और नीचे जाके आपको सही अपडेट देता हूँ मैं। अब ना हमें एक और भी कन्फ्यूजन है
कि जो हमारी जो देसी मुर्गी है ना, देसी नहीं असील मुर्गी है, पता नहीं इसमें ही कंफ्यूजन है कि वो देसी है कि असील है। वो जो सामने फिर रही है ना, मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ, वो वाली, उसका पता नहीं चल रहा कि वो देसी है कि असील है, क्योंकि ये ना अंडे देना शुरू हो गई है। और अभी फिर से नीचे जा करना बकरी के लिए पत्ते लाने पड़ने हैं और उसके लिए सब्जी काटनी। देखिए यार गोश्त को किस तरह फंस गया यार, देखिए किस तरह फंस गया बीच में निकल आया। अभी ना नीचे जाके अपने हरगोशों के लिए और बकरी के लिए ना पत्ते भी लाने हैं और सब्जियां तो काटनी पड़नी है और पत्ते नीचे पड़े हैं, हाँ उनको तो वैसे ही ला के डाल देंगे। और बाकी एक और बात थी, मैंने अभी व्लॉग में कहा था कि मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा, पर मैं इसी व्लॉग में बता देता हूँ। दुख मुझे यार उस चीज़ का अभी तक है कि जो हमारा था ना बकरी का बच्चा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। क्यों? तो क्या हुई? वो मर गया है। तो उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी ना, मतलब बहुत बुरा हुआ था, बहुत एंड तक हर रोज़ ड्रिप लगती थी, हर रोज़ ड्रिप, ठीक है। और इसको भी शायद फील हो गया था, तब पूरा दिन बोलती रहती थी, पूरा दिन, ठीक है। इससे थोड़ा सा भी दूर ले जाए ना बच्चे को तो क्या कहते हैं, बिल्कुल चीखने लग जाती थी। एक तो बकरी होती है चलो बोलती रहे, ठीक है, ये तो चीखती थी कि बच्चा कहाँ पे गया, और बच्चा इसके सामने भी पड़ा हो ना तो तब भी ये बोलती रहती थी। 10 minutes later. अब ना हमने अपनी बकरी की डाइट कुछ ऐसी रखी हुई है कि जैसे ही सुबह उठते हैं तो बकरी को सबसे पहले दाना डालते हैं। दाना ख़त्म करने के 1-2 घंटे बाद ना, अगर सब्जी होती है ना, मतलब जैसा ये मूली के पत्ते हो गए, पालक के पत्ते जो से होते हैं, ठीक है, या फिर वो डालते हैं। फिर पठेला अगर ना सारा दिन उसको वो डालते हैं और एंड पे जाके उसको फिर दाना डालते हैं, और रात को जाकर ना उसको फिर सब्जियां हम लाते हैं, ठीक है, और वो डालते हैं। आज ना हम घास नहीं लाए थे, जिसकी वजह से आज बकरी का पेट थोड़ा खाली है, क्योंकि वजह यह है कि मूली के पत्ते इसको इतने नहीं ज़्यादा पसंद हैं, तो बाकी इसको सारे ख़त्म करा करना, जितना इसका दिल करेगा खाएगी, और एंड पे इसको दाना डालकर इसको बंद कर देंगे बाहर। वैसे देखा जाए तो हमारी बकरी की डाइट फ़िलहाल बहुत सेट है, अगर बाद में कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो कर लेंगे, बाकी बिल्कुल सेट रूटीन है हमारी बकरी की। अभी देखना, ये जैसी आवाज़ सुनेगी ना दरवाजे की, भाग के पास आएगी, ये पता था मुझे। अभी ये पास भी आएगी, जैसे ही दरवाज़ा खोलूँगा ना ऑटोमेटिक इधर आएगी, ये पता था मुझे, इसलिए मैं आ चुका हूँ नीचे। और ये पड़ी है हमारी बकरी की सब्ज़ी। अभी तो ये बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी, अलहदा से मूली के पत्ते पूरे तोड़े में पड़े हुए थे, वो सारे ख़त्म करा दिए हैं। और यहाँ पे पड़ी है सब्ज़ी, अभी इसको रात को काट के डालेंगे। बाकी जो मूली के पत्ते हैं ना, ये थोड़े थोड़े करके मैं अभी ऊपर डालूँ। आप देख रहे हो कि छत पे इतना गंद डला हुआ। यहाँ पे हमारी जो देसी मुर्गी है वो भी नहीं है। सबसे पहले तो आपको देसी मुर्गियों का बताता हूँ। उनको ना हमने कर दिया है सेल, क्योंकि वो तीनों के तीनों मुर्गे थे। हमने मुर्गों का क्या करना था, उनकी मुर्गियाँ लाते फिर इंतज़ार करते कि वो कब बंदे देते, इसलिए हमने उनको निकाल दिया सेटअप से, ठीक है। अब उनकी जगह हम कुछ और लाएंगे, देखेंगे बाद में। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा बफ मरा था ना, उसके बदले में हम क्या लाएं। यहाँ पे देखें हमारे प्यारे प्यारे बफ के चूजे, इधर आओगे। इनमें से एक है ब्लैक और एक उसी रंग का है जिस रंग का हमारा ऊपर वाला है। अब तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने पहले व्लॉग्स में इनको दिखाया हुआ कि नहीं, आई थिंक सो नहीं दिखाया हुआ। ये है ब्लैक, जो हमारे उन वाले से इतना कलर मैच नहीं करता, पर है। और ये है हमारा ग्रे। अब पता नहीं कौन सा मुर्गी है, कौन सा मुर्गा है। इधर आ भाई, ये है ग्रे, जो बिल्कुल उनके रंग से मैच करेगा। बाकी आप सब बताएं कमेंट में कि ये प्यारे हैं कि नहीं। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारे लगे हैं। इनको लाए हुए हमें काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, 3-4 हफ्ते हो गए हमें इनको लाए हुए। अब जो है ना, हमने अपनी मुर्गियों का ना दाना भी चेंज कर दिया है, क्योंकि यार बाजरे में बिल्कुल भी ताकत नहीं होती। हम पहले बाजरा डालते थे, उससे पहले फीड डालते थे। अब हर मतलब रोज़ फीड तो नहीं डाल सकते ना, तो इसलिए फिर बाजरा लाए। बाजरे से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उल्टा मुर्गियों में
कमज़ोर होने लगी हमारी मुर्गियाँ। अब हमने इनको दाना चेंज किया है। दाने का फ़िलहाल मेरे माइंड में नाम नहीं आ रहा, पर उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं और वो बाजे से भी सस्ता है। अगर मैं देखूँगा अभी जाके, उसका मुझे नाम पता चल गया तो मैं फिर बताऊँगा व्लॉग में, ठीक है। उसमें गंदम भी है, उसमें पता नहीं यार बाजरा भी है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मिक्स है, और कनक भी है। पता नहीं गंदम कनक एक ही होती है मैं भूल गया हूँ, यहाँ से अलग होती है ऐसे, मुझे नहीं पता यार। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जाने में, और वो इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है और सेट है। अभी मैं दरवाज़ा खोलूँगा ना तो देखना बकरी इधर ही खड़ी होगी शायद, मेरे अंदाजे से। ये मुझे पता था, अब तो पूरा कंफर्म हो गया। एक और बात है कि हमारे क्या कहते हैं, जिन्होंने भी हमारी तरह मुर्गियां वगैरह रखी हुई है ना, मतलब जानवर वगैरह पाले हुए हैं, तो उनको ना आप रोज़ का कोई 2-3-4 घंटे ना आप उनको इस तरह खुला छोड़ा करें। पहले हम भी नहीं छोड़ते थे, पर अब से हमने इन पे फुल ध्यान रखा हुआ है। इनको अब हम सुबह आके खोल जाते हैं और आराम से पूरा दिन खाते रहते हैं, ठीक है। हम इनको खाने के लिए कुछ ना भी डालें ना, फिर भी ये इधर से इस तरह चौक के ना इसका खाना चोरी करके खा लेते हैं। तो हमारी बकरी ना टक्कर भी मारने लग गई है, इसके आगे हाथ करें ना तो ओ भाई साहब बड़ा जोर लगाती है। साथ साथ बोलती भी है और जोर भी लगाती है। अभी इसने फोन गिरा देना था, जा यहाँ से। अभी मैं नीचे से आया था तो मुझे काम पड़ गया था, तो अभी ना मैं आपको एक और गुड न्यूज़ देने लगा हूँ, और वो है कि हमारे खरगोशों ने ना फिर से बच्चे दे दिए हैं। और अभी मैं आपको वही दिखाता हूँ, पीछे इंक्यूबेटर में पड़े हैं, अब उधर ही चलते हैं। और यहाँ पे है हमारे बच्चे। चाहते तो हम इनको बाहर भी रख सकते थे, पर इंक्यूबेटर में एक ही टेम्परेचर रहता है ना, तो इसलिए माशाल्लाह चेक कर एक दूसरे के ऊपर बैठ के लेटे हुए हैं माशाल्लाह। अभी इनकी आंखें नहीं खुली, 1-2 दिन तक वो भी खुल जाएंगी। एक मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ, इनमें से हमेशा एक दो ना फैंसी निकलता ही निकलता है, अंदर ही घुसी जा रहा, बाहर आ जा। चेक करें माशाल्लाह कितना प्यारा है, कितना प्यारे हैं ये देखिए। आराम से सोए हुए हैं, अंदर एक ही टेम्परेचर रहता है ना, इस वजह से ना ज़्यादा इनको सर्दी लगती है ना इनको ज़्यादा गर्मी लगती है, बिल्कुल सेट रहते हैं। अब इनको कर देते हैं बंद और ज़्यादा तंग नहीं करते। ये क्या कर रही है? अच्छा, अब इसको ना एक ये भी आदत डली हुई है कि ये ना हमारे पास आके खड़ी हो जाती है, और इस तरह मतलब उसके कहने में ना वो चाहती है कि इस तरह हम इसको हाथ फेरें। इस तरह शायद इसको मज़ा आता है, पता नहीं क्या होता है, पर इसको इस तरह मज़ा ही आता होगा। और हमारे पास इस तरह आके खड़ी हो जाती है और अपनी तरफ से यही कह रही होती है कि इस तरह करो। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। और आने में ब्लॉग्स बिल्कुल मिस नहीं करने, अब पूरी कोशिश है यार कि ब्लॉग्स आए। मैं पहले भी कहता रहता था, पर अब इंशाल्लाह पूरी कोशिश है, और आगे में ब्लॉग्स में बहुत मज़ा आने लगा है। प्लीज़ कोई मिस ना करे और फुल सपोर्ट दिखाएं, क्योंकि अभी फ़िलहाल ना जो चैनल है ना वो थोड़ा अटका हुआ है, बीच में अटका हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आगे शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ, बस इतना ही मुझे चाहिए, और एक सब्सक्राइब बस। अल्लाह हाफिज़।